नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियाँ होती है, कौन सी अच्छाइयाँ होती है और कौन सी कमजोरियाँ होती है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करते हैं उस समय अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी अंक शास्त्र की सहायता लेकर हमें प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी खरीदी करने के बाद हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होती है, उन्नति, प्रगति में वृद्धि होती है और हमें सुख और संतोष का भाव प्राप्त होता है। तो आइए आज हम जानते हैं भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है और भाग्यांक 9 कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको अपनी जन्म तारीख, पूरी जन्म तारीख लिखनी है, यानी कि अपनी जन्म तारीख, अपना महीना और अपनी साल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखा है 30 नवंबर 2002, तो इसका पूरा हम टोटल मारते हैं। देखो 3, 1, 1, 2, शून्य को नहीं गिना जाता तो 2, तो यहाँ पे टोटल अंक हो गया 9। तो हम कहेंगे कि ये तारीख में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका भाग्यांक है 9। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाग्यांक 9 के ऊपर मंगल ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, यानी कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के अंदर मंगल के काफी सारे गुण देखे जाते हैं। क्या है तो सुनिए। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उत्साही, जोशीले, स्फूर्तिले, जुनूनी, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर जल्दी से ठीक हो जाते हैं। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं और दूसरों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगाने में पीछे नहीं हटते। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है, यश जश प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है। जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक जैसे साहसिक कार्य के अंदर अगर ये लोग भाग ले या ये लोग नौकरी करें तो इन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। मंगल शस्त्र का कारक है, युद्ध का कारक है, तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो पायलट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट और दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है, तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को खेल कूद के अंदर अर्थात स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा रुचि होती है। जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती, कबड्डी, रनिंग, बाइक रेस, कार रेस, हॉर्स राइडिंग जैसी और भी बहुत सारी
स्पोर्ट्स की चीजें हैं, अगर ये सब चीजों के अंदर ये लोग हिस्सा ले तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और वो लोग ये सब चीजों में बहुत ज्यादा रुचि भी रखते हैं, ये भी देखा गया है। मंगल सेनापति का कारक है, तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के पास अत्यंत बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी इनके पास बहुत अच्छा कला होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कूटनीति से काम करते हैं और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। मंगल भूमि का भी कारक है, तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को भूमि से लगते कार्य यानी कि जमीन से लगते कार्य करने में बहुत लाभ होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, स्टेट एजेंट, खेती करना, माइंस का काम करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों से लगता काम करना, या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग करना, विद्युत से चलने वाले यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले साधन, उसका भी कोई काम करे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोले तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर 9 अंक को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि 9 यानी कि नवरात्रि, तो जो 9 अंक है इसे बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक अंक भी माना गया है। तो भाग्यांक जो 9 वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने वाले, बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, मेरे 27 साल के अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि जिनका भाग्यांक 9 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, अंक शास्त्र, ऐसे गुड़ शास्त्र सीखना या जानना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, देश विदेश के बारे में जानना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को जानवरों के प्रति बहुत लगाव देखा गया है। खास करके कुत्ता, ऐसे सब जानवर से उनको लगाव होता है, कुत्ता, बिल्ली। तो ऐसे व्यक्तियों में और मैंने खास बात देखी है कि जंगली जानवरों के बारे में वो लोग जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं। उसके बाद शिकारी जानवर के बारे में भी उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना उन्हें अच्छा लगता है। शिकारी जानवर कैसे शिकार करता है, वो रणनीति भी देखना उन्हें अच्छा लगता है। ज्यादातर ऐसे लोगों को डिस्कवरी के अंदर शिकारी जानवर कैसे शिकार करते हैं, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति कठिन में कठिन परिस्थितियों के अंदर भी डटकर सामना करने वाले, हर परिस्थिति का लड़कर सामना करते हैं और अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। और शून्य में से सृजन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर जीरो में से हीरो बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों में कौन सी कमजोरियां होती है जो उन्हें ठीक करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और गुस्से में आकर कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, वरना उनकी बोली हुई बातों की वजह से कई साल पुराने रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती है या फिर रिश्ते टूट भी जाते हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों को पहले तो गुस्सा ही नहीं करना चाहिए, और गुस्से के अंदर भी बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप बोलना नहीं चाहिए। दूसरी कमजोरी, ऐसे व्यक्तियों को काम के मामले में दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, वरना उनके काम के अंदर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो काम के अंदर काफी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है या फिर उन्हें अपयश मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो भी काम करे उसका जो कंट्रोलिंग है वो अपने हाथ में रखना चाहिए, दूसरों के भरोसे पे काम नहीं करना चाहिए। तीसरा, मंगल जिसकी भी कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, ध्यान से सुनना, जिसकी भी कुंडली में मंगल नीच का हो, शनि के साथ युति करके बैठा हो, शनि मंगल का दृष्टि योग बनता हो, शनि मंगल की प्रतियुति होती हो, और अगर उनका भाग्यांक 9 हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी बहुत ही संभल कर चलानी चाहिए, गलती से भी तेजी से नहीं चलानी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट का योग बनता है और उनके पूरे जीवन के अंदर 2 या 3 बार फ्रैक्चर के योग बनते हैं, या हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है या फिर पांव का फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसी सब संभावनाएं बनती है। तो ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी बहुत सोच समझकर और संभल कर चलानी चाहिए, वरना उनके जीवन के अंदर कम से कम 2 या 3 बार हाथ में या पैर में फ्रैक्चर के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी भाग्यांक 9 होता है, अगर मान लो उनकी कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल हो, तो मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो मंगल शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, तो उन लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? तो उसका पहला उपाय है ओम ह्रीम भौमाय नमः। ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर मंगल कुंडली के अंदर मारक ग्रह बनकर बैठा हो, तो लाल फल, लाल मिठाई, लाल वस्त्र, लाल अनाज जैसे कि गेहूं, ऐसी सब चीजें उन्हें किसी विद्वान ब्राह्मण को, कर्मकांडी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों की कुंडली में मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो, राजयोगकर्ता ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे लोग मंगल का रत्न मूंगा भी पहन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सुबह सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी भरकर अंदर थोड़ा सा कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए तो भी उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति बहुत ही खास होते हैं और उनमें और कुछ खास बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, तो सुनिए। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए हम लोग जानेंगे कि कौन सा वार शुभ फलदायी होता है। तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे कि सगाई करनी हो, शादी करनी हो, उसके बाद नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो, तो उन्हें रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन करना चाहिए। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कौन से रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अगर घर हो तो बेडशीट, पर्दों के अंदर, दीवालों के अंदर कौन से रंग लगाने चाहिए? ऑफिस के अंदर कौन से रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? तो लाल, केसरी, पीला, ये रंगों का इस्तेमाल घर में और ऑफिस में करें तो उन्हें बहुत आर्थिक लाभ होता है और घर में सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहते हैं। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को कौन से मूलांक और शुभ अंकों से लाभ होता है? तो 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये सब मूलांक और शुभ अंक वालों से उनका अच्छा तालमेल बैठता है। उनके साथ वो दोस्ती कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के जीवन में उम्र के कौन से वर्ष बड़े लाभकारी होते हैं? तो 23, 27, 30, 36, 45 और 54, इन वर्षों के अंदर उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, या फिर
इन वर्षों के अंदर कोई भी शुभ कार्य करे तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भाग्यांक 9 का स्वामी मंगल है और मंगल दक्षिण दिशा में निवास करता है, तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए जो ऑफिस में बैठने का स्थान और घर के अंदर जो बेडरूम है वो अगर दक्षिण दिशा में हो तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को हनुमान की पूजा करनी चाहिए और भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, भाग्यांक 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और उनका इंट्यूशन पावर भी बड़ा स्ट्रांग होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें कौन सी अच्छाइयाँ होती है, कौन सी कमजोरियाँ होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।